अच्छा चल रहे हैं। हाँ वो तो हमने डिस्कस किया ही था, कुछ बच्चों के शायद हो चुके हैं, कुछ बच्चों के अभी चल रहे होंगे। गुड इवनिंग बेटा। और कुछ बच्चों के शायद जनवरी में होंगे। ठीक है। तो अब तुम लोगों के ना फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे चालू हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट। अच्छा कल टेस्ट है या नहीं है? है सर। यस सर। चला पता। यस सर। यस सर। दे रहे हो फिर? यस यस सर। सर। दे लो। अच्छे से देना, प्रिपरेशन करके देना, थोड़ा सा रिवाइज करके। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि ये वाला टेस्ट है ना आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। तो आप उस चीज को प्रैक्टिस की तरह ही ले, है ना। प्रैक्टिस एज इन फुल लेंथ टेस्ट हमने दिया नहीं है बहुत टाइम से। जैसे जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उन लोगों के तो खेल लिए फर्स्ट ही टेस्ट है ये। जो पुराने बच्चे हैं, उन लोगों ने भी फुल लेंथ टेस्ट बहुत टाइम से नहीं दिया है। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो आफ्टर रिवीजन क्लासेस। फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है काफी टाइम बाद, तो थोड़ा क्या सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा इस बहाने से। और फिर अगला जब होगा ना फुल लेंथ टेस्ट जनवरी में, फर्स्ट या सेकंड वीक में जब भी होगा, उसमें आप लोग स्कोर कर सकते हो। अब तुम्हारे वो स्कोर आने चाहिए अगले महीने से, जो स्कोर तुम नीट में एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उसके आसपास होने चाहिए आपके स्कोर। अब आपका वो टाइम चला गया कि अब आप समझ रहे हो, बहुत डिफरेंस रहता था स्कोर में कि भाई 50, 100, 200 इतने मार्क्स कमा रहे हैं तो भी चल जाएगा। अब वो टाइम नहीं रहा। जनवरी फरवरी आपके लास्ट 2 मंथ्स होते हैं जो कि आपको एक्सेलरेशन करना होता है, जिसमें है ना मार्क्स आपके एकदम से बढ़ने चाहिए। तो अब फुल लेंथ टेस्ट सारे बहुत ही अच्छे से देने हैं, पूरा रिवाइज करके जाना, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सारे। अगर जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी शीट में नोट्स अवेलेबल है ही सही। वो नोट्स आप पढ़ के जाओ टेस्ट देने, है ना। आपको अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन बिना फॉर्मूला पढ़े या नोट्स रिवाइज करे टेस्ट देने नहीं जाना है। ठीक है, इतना जरूर समझ लेना कि आप लोगों को टेस्ट देना ही है, और टेस्ट देने के लिए फॉर्मूला रिवाइज करना ही है। ठीक है। धीरे धीरे होंगे मार्क्स इंप्रूव, एकदम से नहीं आएंगे। अभी फर्स्ट वाला जो कल वाला है, वो आपका मोमेंटम स्टार्ट किक स्टार्ट होता है ना, कि हम लोग कुछ स्टार्ट तो करें, उसके लिए है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आते हैं तो। ठीक है। लेकिन बिना प्रिपरेशन करे भी नहीं जाना है। मेक श्योर कि फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लो आप लोग, है ना। कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लो एक बार, उसके बाद देने जाना कल वाला टेस्ट। ठीक है। चलो भाई, उसके लिए थोड़ा तुम्हें टाइम मिल जाए तो आज की क्लास हम टाइम से ओवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कूल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किट की बात करते हैं। भाई सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मीडियम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही होंगे ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रीजन होता है चार्ज को फ्लो जो करा रहा होता है बेसिकली, मतलब मूव करा रहा होता है, फोर्स अप्लाई करा रहा होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ऐसा क्लोज पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, मूव कर रहा है ना। क्लोज पाथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लोज पाथ होना जरूरी है, तभी तो हम उसको सर्किट बोलेंगे, है ना। क्लोज पाथ होना जरूरी है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द लूप कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही डिफाइन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना। कन्वेंशनल करंट जो होता है हमारा, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है, ये तो पता है हमें। क्या क्या होता है सर्किट में? एक लोड होता है जिसको कि आप रेजिस्टेंस भी बोलते हो, है ना। एक पावर सोर्स होता है, जैसे कि बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सेल हो गया, है ना, जो आपको पावर प्रोवाइड करेगा। एक स्विच होता है जिससे कि आप
रेगुलेट करते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट रहेगा नहीं रहेगा, है ना, करंट फ्लो करेगा सर्किट में या नहीं करेगा, इस किससे आप डिटरमाइन करते हो? स्विच की हेल्प से। तो ये तो बेसिक चीजें हैं सारी। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं सर्किट में? बैटरी होता है एक तो, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बैटरी क्या होता है बेटा? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which provides a push or a voltage of energy to get the current flowing in the circuit। पुश देता है बेसिकली। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पुश प्रोवाइड करना चार्ज को, है ना। एक सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जा रहा है बैटरी को, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो एक पुश प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आपका चार्ज फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, नॉट द चार्ज। सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है बैटरी। अच्छा, बैटरी करती क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसको कन्वर्ट करती है? किस चीज को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? केमिकल। केमिकल एनर्जी को, ठीक है। यस। एनर्जी। तो हर बैटरी की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक होगी, जितनी भी उसमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होगी उतनी वो कन्वर्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो सर्किट को प्रोवाइड अगर ज्यादा करना है आपको एनर्जी, तो आपको एक ज्यादा केमिकल एनर्जी वाली बैटरी यूज करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्योंकि उसका काम केवल एनर्जी प्रोवाइड करना है सर्किट को, ठीक है। चार्ज अपने आप फ्लो हो जाता है। चार्ज अपने आप फ्लो हो जाएगा जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे सर्किट को, ठीक है। करंट फ्लो होने लगेगा, जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तो बेसिक चीजें हैं यार, इनका ना तो कोई क्वेश्चन में काम है, ना ऐसी कोई चीज है जो हमें नहीं पता थी ऑलरेडी। जो हमें काम आने वाली है क्वेश्चंस में वो पढ़ते हैं डायरेक्ट, विच इज किरचॉफ लॉ। तुम सबका फेवरेट लॉ, काफी ज्यादा पसंद है आप लोगों को, है ना। इतना पसंद है कि आप डरते भी हैं थोड़ा बहुत इससे, है ना। तो कंप्लीट करते हैं इसको आज। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ circuit laws allows us to solve complex circuit problems by defining a set of basic network laws and theorems for the voltages and current around circuits। अब किरचॉफ लॉ जो बनाया गया उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट थे जिनमें करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू निकाल पा नहीं रहे थे हम लोग, है ना। यानी कि आप जब आप लोगों ने जो सर्किट्स पढ़े हैं वो काफी सिंपलर होते हैं जनरली, है ना, कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, उसको कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, यहाँ पे स्विच लगा दिया तुमने यहाँ पे, है ना, और इसको कनेक्ट कर दिया इससे, बैटरी से। अब तुम्हें इसका पता होता है वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस पता होता है, तो इसमें तुम करंट डिफाइन कर सकते हो। गुड इवनिंग रानी, है ना। और आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो अगर आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है सर्किट का। अब इतने सिंपलर सर्किट्स ही थोड़ी ना एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। जैसे जैसे हमने आगे आगे बढ़े हम, है ना, लाइफ में, तो हमें रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्किट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी अपने आप में एक चैलेंज हो रहा था, और करंट और वोल्टेजेस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में फाइंड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। तो just to be able to find these currents and voltages in these circuits, complicated circuits, किरचॉफ ने अपने सर्किट लॉज निकाले, ठीक है। चलो डायरेक्टली स्विच करते हैं उनपे। क्या क्या लॉज थे भाई? सबसे पहला कौन सा था? केसीएल। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन सा था? किरचॉफ्स करंट लॉ, यस सर। यस सर। है ना। क्या बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ? टोटल करंट or charge entering a junction or the node is exactly equal to the charge leaving the node, as it has no other place to go except to leave, as no charge is lost within the nodes। यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इस पे बेस्ड है क्या ये? यस सर। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन इसने लिखा है, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर एक नोड है, नोड यानी जंक्शन, एक वायर यहां से एक वायर यहां से, यानी कि कुछ करंट यहां से आ रहा है आपका आई डैश, कुछ करंट यहां से आ रहा है टू आई डैश, है ना। और ये इस वाली ब्रांच में क्या करता है? एग्जिट लेता है,
तो ये जो नॉड है, ये जो जंक्शन है, इस पे जितना टोटल करंट आ रहा है वही तो करंट इस थर्ड वाली ब्रांच में जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. है ना? क्योंकि ये जो जंक्शन है, ऐसा थोड़ी ना है कि चार्ज को खा जाएगा ये, है ना, इट विल ईट अप द चार्ज, इट विल डिस्ट्रॉय द चार्ज, ऐसा थोड़ी ना होगा। चार्ज जितना आ रहा है इसमें, नेट चार्ज, वही आगे जाके रिलीज होने वाला है, एग्जिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा, और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कंजर्व रहता है चार्ज, है ना। जितना तुमने जंक्शन को चार्ज प्रोवाइड किया, चाहे तुम कहीं से भी ला रहे हो, 2 ब्रांचेस हो चाहे 2000 ब्रांचेस हो, चाहे एक ही ब्रांच हो, एक ब्रांच में तो खैर ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि भाई एक जगह से आ रहा है तो उतना ही चला जाएगा आगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस भी होती हैं तो भी जितना चार्ज आता है एक जंक्शन में उतना ही वहां से लीव करता है। इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर किरचॉफ ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, केसीएल, विच इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका यूजेज हम करते हैं इस सेकंड तरीके से, ये जो आपने डेफिनेशन लिख रखी है इसके बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। करंट एग्जिस्टिंग, एग्जिटिंग आएगा यहाँ पे, एग्जिस्टिंग नहीं आएगा, एग्जिटिंग, एग्जिटिंग यानी जो एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, प्लस करंट एंटरिंग इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये पता था तुम लोगों को ऑलरेडी। अगर तुम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझना चाहते हो तो तुम कैसे समझोगे? कोई नोड है हमारा, ये कोई जंक्शन है, अकॉर्डिंग टू केसीएल इस पे कौन कौन से करंट आ रहे हैं वो देख लो। एक तो I1 आ रहा है ना? और कौन सा करंट आ रहा है इसमें? I2 आ रहा है, I3 आ रहा है ना? ये तीन करंट तो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, है ना, एंटरिंग वाले करंट्स हैं। और बाहर कौन कौन से निकल रहे हैं? I4 और I5। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि जो एंटर कर रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अगर आप साइन के साथ लिखना चाहते हो तो आप -I4 -I5 लिख दो, क्योंकि डायरेक्शन अलग है उनका। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि जितना करंट एंटर किया है उतना ही एग्जिट कर जाएगा, यानी कि I4 प्लस I5 के बराबर आएगा ये। ठीक है, और इससे ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, I1 प्लस I2 प्लस I3 -I4 -I5 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये बेसिक चीज है, आई गेस सबको समझ में आती होगी ये। आती है भाई समझ में, जो Yes, केसीएल sir. Yes, नहीं। sir. Yes. ठीक है, अब देखो बात समझो मेरी। केसीएल जनरली तुम्हें इजी लगता है, मुझे पता है, केवीएल थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, जहां तक मेरे को लगता है यही है सिनेरियो। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि क्या डिफिकल्ट है क्या इजी है। केसीएल पे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन केसीएल पे भी बन सकते हैं। आप लोग अगर पहले से डर जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन वैसे भी नहीं सॉल्व होगा। अब तुम सोचते हो कि सर थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा, थ्योरी में कुछ नहीं रखा बेटा। थ्योरी आपको आती है ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द थ्योरी आप सब लोगों को आती है। अब देखो केसीएल में इतनी थ्योरी है, अब जो भी है वो क्वेश्चन है, जो भी है वो क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो, अपने आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। उसके लिए थ्योरी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, Yes, sir. है ना? Yes, sir. थ्योरी को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट इन दिस टॉपिक, इन जनरल किसी भी चीज में। अब आपने एक एक बार सब पढ़ लिया है, वो इनफ है। कोई चीज अगर ज्यादा तकलीफ दे रही है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, तो उसकी थ्योरी एक बार पढ़ लो फिर से। अदरवाइज ट्राई करो कि अब आप क्वेश्चन के थ्रू ही करो रिवीजन पूरा, है ना। क्लास में मैं फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरी आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आए और आप लोगों का भी थोड़ा रिवीजन हो जाए। पर घर पे आप मेक श्योर करना कि थ्योरी आप मिनिमम से मिनिमम पढ़ें। जो आपकी सेल्फ स्टडी है ना, उसमें आप क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करना फिजिक्स को मोस्टली। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करें कुछ। Yes, sir. करिए, सॉल्व करिए और चैट में आंसर बताइए क्या आ रहा है।
सी ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लास लीव कौन कर रहा है? ये बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अभी। क्लास में रहो, क्लास लीव नहीं करनी है बीच में। चलो डिस्कस करें। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, काफी आसान सवाल है। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें टाइम लगेगा ना, तो इसका मतलब है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में और ज्यादा टाइम लगाएंगे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो 30 सेकेंड्स के भी नहीं होते, जैसे कि ये वाला था। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व बच्चों? सारी ब्रांचेस में करंट निकाल लूं, अगर मैं सारी ब्रांचेस में अगर करंट निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू कितनी है। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ ना। सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे चलता हूँ, 15 एम्पियर वाला जो है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। तो ध्यान से देखो, 15 एम्पियर वाला जो है आपका, वो कौन से नोड पे एंट्री कर रहा है? ये वाला नोड है क्या? अब अगर Yes, 15 sir. इधर आया, 8 एम्पियर इधर आ रहा है, तो इसमें एग्जिट कितना करेगा इस नोड से? 23 एम्पियर। Yes, sir. Yes, sir. 23 एम्पियर इधर से आया और 3 एम्पियर इधर से आया, तो इसमें इस वाली ब्रांच में कितना करेगा एग्जिट? 26 ampere. 26 एम्पियर, है ना। 5 एम्पियर इस वाले नोड में जा रहा है और एग्जिट कितना कर रहा है यहाँ से? 8 एम्पियर। 8 ampere. अरे 5 इधर से जा रहा है और 8 एग्जिट कर रहा है, तो इसमें और कितना ऐड हुआ होगा? 3. सोचने वाली। 3 एम्पियर हुआ होगा। Yes, sir. होगा, नहीं समझ में आई बात? भाई 5 इधर से जा रहा है और इस जंक्शन से ऊपर की तरफ 8 जा रहा है, 8 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर कहाँ से आया? ऑब्वियसली ये थर्ड ब्रांच ने सप्लाई किया होगा 3 एम्पियर करंट, है ना। तभी तो Yes. आएगा टोटल 8 एम्पियर। ठीक है, तो अगर 3 एम्पियर इस नोड से लेफ्ट साइड चला जाता है और इसके अंदर आ रहा है 26 एम्पियर, 26 एम्पियर आ रहा है, तो 26 में से 3 एम्पियर लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो इधर इस ब्रांच में जिसमें हमें निकालना है आई करंट, वो कितना बचेगा? आई 26 - 3 एम्पियर बचेगा क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 23 एम्पियर। इज दिस द राइट आंसर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, स्क्रीन चली गई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड वेट। अभी विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, चलिए भाई अगला सवाल करें, अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. करिए, सॉल्व करिए। आपको मैग्नीट्यूड बताना है आई का एम्पियर में, ऑब्वियसली। सर्किट आपके सामने है, सर्किट में 1 एम्पियर करंट एंट्री ले रहा है और 1 ही एग्जिट लेगा, ऑब्वियसली कंजर्वेशन से। आई की वैल्यू बता दो कितनी है। अच्छा, अगर ऊपर वाले ब्रांच में आई जा रहा है, तो बीच वाली ब्रांच और जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें भी आई जाएगा क्या? No, sir. जो बीच वाली ब्रांच है बच्चों, जैसे इसमें ये आई जा रहा है, तो एक तो ये ब्रांच हुई मेरी, ये वाली और ये वाली, ये दो ब्रांचेस और बचेंगी ना उसके अलावा। Yes, sir. तो ऐसा तो नहीं करोगे ना तुम कि इसमें भी आई करंट मान के सॉल्व कर दोगे? No, sir. कोई रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तीनों में आई करंट क्यों नहीं होगा? कौन बताएगा? व्हाट इज द रीजन? तमन। सर ये पैरेलल वाला सर्किट है ना, तो इसमें वोल्टेज सेम होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल है ना, तीनों तीनों ब्रांचेस पैरेलल है, पैरेलली यस कनेक्टेड है। सर। तो इसमें करंट सेम थोड़ी रहेगा तीनों में। और करंट डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है
है ना, Yes. प्रोपोर्शनल, उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, जैसा भी रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट सेम नहीं मानना है कुल मिला के, ये गलती नहीं करनी है कि करंट सेम मान लो आप, है ना। चलो भाई, इतना अगर पता है तो अब तुम कर दोगे सॉल्व इसको। अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आज आपको, अगर आप क्लास में थोड़ा भी इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी किरचॉफ लॉ की। हाँ कार्तिक बोलो। फर्स्ट ऑप्शन। 0.1 आ रहा है। यस सर। ओके, चलो भाई, 2-3 बच्चों ने बता दिया है, बढ़िया। जिनको नहीं आ रहा है वो डिस्कस लिख सकते हैं, ट्राई सबको करना है। अच्छा, कैसे सॉल्व करें, मतलब कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, क्या करना चाहिए इसमें, यस सर। Yes, sir. कैसे करें बताओ। सो पहले वोल्टेज निकाल लेंगे टोटल जो बैटरी से कनेक्ट होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, तो V इज इक्वल्स टू आई आर करके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 आया तो 1 इंटू 6 करके 6 मेरा टोटल वोल्टेज आ गया। फिर मैंने उसको V इज इक्वल्स टू आई आर रखा, जिसमें I मेरे को करंट निकालना था, जिस वाले में निकाला था वो 60 ओम था उसका रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज आई मेरी 6, तो 6/60 1/10, तो फिर 0.1 करके करंट आ गया। बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट भी आप करके निकाल सकते हो, जैसे तमन ने बताया भी आपको। ठीक है, आप इसमें करंट अज्यूम भी कर सकते हो, वो भी एक ही तरीका हुआ वैसे, तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, मतलब एक तरीका तमन ने मैं बताया, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, करे डिस्कस करें ना इसको, इसमें टाइम तो नहीं चाहिए और किसी को। Sir. ठीक है, हाँ, 3 ब्रांचेस हैं, एक में अगर आई करंट है तो दूसरे जो दोनों ब्रांच, दो आपकी ब्रांचेस बची हैं उसमें कुछ और मान लो आप करंट, फॉर द सेक ऑफ अज्यूमिंग। तो जैसे मैंने इस वाली ब्रांच में मान लिया कि मेरा करंट है आई डैश, और इस वाली ब्रांच में मेरा करंट है आई डबल डैश, मान लो इसमें डबल डैश मान लो। ठीक है, तो एक बात मुझे क्लियर है कि फर्स्ट ब्रांच में जितना पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू आई आर, उतना ही सेकंड में होगा और उतना ही थर्ड में होगा। ये बात Yes. सबको क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, देखना, I इंटू 60 इक्वल्स टू आई डैश। अभी दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो इनको ऐड कर दूं डायरेक्ट 15 और 5 को, Yes. Yes, sir. सीरीज में है ना दोनों, तो ये Yes. 20 हो जाएगा आई डैश, और आई डबल डैश के साथ में क्या आ जाएगा भाई, 10 10. 10 ओ। ठीक है, इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना, आई डैश और आई डबल डैश में। अरे हाँ या ना, Yes, sir. आई इज टू आई डैश इज टू आई डबल डैश, कितना हो जाएगा भाई, 1/60 इज टू 1/20 इज टू 1/10, है ना। अरे करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना रेजिस्टेंस के। Yes, sir. ठीक है, समझ गई को, जिसका जितना रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा मतलब इसका रेजिस्टेंस, उतना ही रेसिप्रोकल में चला जाएगा, वो नहीं उतना ही छोटा करंट बन जाएगा, है ना, जब आप रेशियो निकालोगे तीनों करंट्स का। बात समझ में आ रही है सबको। Yes, sir. तो करंट्स का रेशियो कितना हो जाएगा इससे, अगर आपको समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करना आ रहा है, 1/60 टू 1/20 टू 1/10 को, ये बनेगा आपका 1:3:6। नहीं समझ में आया, एलसीएम ले लिया ना बेटा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा ऊपर न्यूमरेटर में, Yes, sir. एलसीएम लेके, है ना।
तो 1:3:6 ये रेशियो आया आपका तीनों ब्रांचेस में करंट का, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा करंट किसमें फ्लो होना चाहिए? थर्ड ब्रांच में, जिसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, Yes, sir. राइट? जिसका 10, अच्छा ये तो वैसे भी दिख रहा था ना हमें, 60 ओम 60 ओम था रेजिस्टेंस सबसे ऊपर वाली ब्रांच का, बीच वाली का 20 था, नीचे वाली का 10 था, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाली ब्रांच थी वो सबसे ऊपर वाली थी, तो सबसे कम करंट तो उसमें ही फ्लो होना चाहिए था। ये तो वैसे भी समझ में आ रही थी मुझे बात, है ना? Yes, sir. है ना? बस अब तो क्या है, देखो अगर मेरा, अब मुझे बस निकालना है क्या, करंट निकालना है, आई वाला करंट निकालना है, तो नेट कितना बन रहा है भाई, इनका रेशियो निकाल लो, 1:3:6। आई का इन तीनों में कितना योगदान है वही तो निकालना है मुझे भाई। आई करंट जो है वो आई आई डैश और आई डबल डैश में कितना होल्ड करता है, यही तो निकालना है मुझे। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ क्या डायरेक्टली, 1 इसका रेशियो निकाल लूंगा ना तीनों में, 1+3+6। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? कितना आ रहा है ये, 1/10, Yes, sir. 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। Yes, sir. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या किया है मैंने इसमें, देखो आप वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल सकते हो जैसे कि तमन ने निकाली, है ना? आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के मतलब बेसिकली, और फिर उसके टर्म्स में आप आई निकाल सकते हो, एक ही बात है। दोनों में बराबर टाइम लगना है, ये समझने में थोड़ा टाइम हमें ज्यादा लग गया, वरना ये बहुत इजीली दिख रहा है सामने ही कि अगर आप तीनों ब्रांचेस में करंट का रेशियो निकालो तो उससे आप एक ब्रांच में कितना करंट है वो आप निकाल सकते हो आराम से, है ना? रेशियो लेके निकाल सकते हो, ठीक है? और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आप वो वैसे भी निकाल सकते हो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, जो भी एक एक ब्रांच में निकालोगे ना वो तीनों में सेम रहने वाला है, तो उस अकॉर्डिंगली फिर आप करंट भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है, अगला पढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। It states that in any closed loop network, the total voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drops within the same loop. आप एक लूप जब बनाते हो किसी सर्किट में, है ना, किसी नेटवर्क में, तो उस लूप के अंतर्गत, मतलब लूप के अंदर, ठीक है, जो टोटल वोल्टेजेस है वो इक्वल रहेगा टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस पे, हर एक लोड पे, या हर एक एनर्जी सोर्स पे जितना वोल्टेज ड्रॉप है उन सबको जब आप ऐड करोगे, उनका जब सम निकालोगे तो वो सेम आएगा, इक्वल आएगा जितना पूरे लूप पे वोल्टेज है उसके, ठीक है? या फिर इसको हम आसान भाषा में समझे इसी डेफिनेशन को, तो ये क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब समझ में आता है, ये पहले भी यूज किया था हमने, केसीएल में भी यूज किया था एल्जेब्रिक सम, यानी कि आपको साइन के साथ लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि आपको साइन के साथ लेना है, साइन मतलब प्लस माइनस, है ना? प्लस माइनस Yes, को sir. इग्नोर नहीं कर सकते आप, आपको प्लस माइनस के हिसाब से लेना पड़ेगा हर टर्म को। आप अगर सारे वोल्टेजेस को, किरचॉफ वोल्टेज लो नाम है इसका, तो इसमें वोल्टेजेस का सम निकालना होता है, करंट का नहीं, वोल्टेजेस का सम निकालना होता है। तो अगर आप सारे वोल्टेजेस, है ना, एक लूप में आपने डिसाइड किया, लूप आप डिसाइड कर रहे हो, कोई भी नेटवर्क है उसमें लूप आप खुद डिसाइड करोगे कि सर ये लूप है, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आप लूप लोगे उसमें जो एल्जेब्रिक सम आएगा ना वोल्टेजेस का, वो हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से होता है ये लॉ किसकी वजह से होता है प्रूफ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। भाई जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जितनी एनर्जी सिस्टम से जा रही है उतनी तो आएगी, एनर्जी लूज थोड़ी हो जाएगी कहीं, अरे डिस्ट्रॉय Yes, थोड़ी sir. हो जाएगी एनर्जी कहीं पे, है ना? Yes, और sir. राइट, और आपकी जो बैटरी है या जो वोल्टेजेस है वो एनर्जी तो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है वो बेसिकली, है ना? बैटरी क्या होती है, एनर्जी का सोर्स ही तो होती है जो Yes, वोल्टेज sir. प्रोवाइड करती है ना? तो
इस एग्जाम्पल में जो डायग्राम बना रखा है हमने, इसमें भी हम देख सकते हैं VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA, इन सब का जो सम आएगा, एल्जेब्रिक सम, वो 0 के इक्वल आएगा। अब ये तो बात हुई फॉर्मूला की, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन, फॉर्मूला, इन सब से कब समझ में आई हमें कोई चीज? हमें तो हमेशा एग्जाम्पल से ही समझ में आती चीजें, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ, और बोल रहे हो नालायक। ठीक है, करो एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग करो, बताऊंगा तो सही, मैं ऑब्वियसली समझाऊंगा, मैं ट्राई करो, मुझे लगता है कि तुम लोग कर सकते हो। साइन वगैरह कैसे लेने, वो मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। अगर आप चाहो तो आप डिस्कस लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली एटलीस्ट एक क्वेश्चन में खुद से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो केवीएल क्वेश्चंस में अप्लाई करने में दिक्कत आती है बेटा, क्वेश्चन ही तो करेंगे आज। मुझे पता है दिक्कत आती है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस करेंगे ना आज। डिस्कस डिस्कस, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एक लूप लेना पड़ेगा आपको। तो सारे जो सर्किट में जो जो नोड्स है ना, जो जंक्शंस हैं, जहाँ पे दो वायर भी मिल रहे हैं, तो उनको आप सबसे पहले एक लूप बना लो, कंसिडर कर लो। क्लोज लूप आपको बनाना है, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपको एंड करना पड़ेगा लूप को। ये बात सबको याद रखनी है। करें, डिस्कस करें बच्चों? यस सर। Yes, sir. एलवी, चलो भाई। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस प्रोसेस में, कौन बताएगा? लूप डिसाइड कर। लूप डिसाइड करना। तो लूप डिसाइड करने के लिए पहले मार्किंग्स करनी पड़ेगी हमें, है ना? इस फिगर में हमें खुद से मार्किंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें तो कोई लूप दे नहीं रखा है। तो लेट्स से कि मैं खुद लूप बना लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने ले लिया P, ये मैंने ले लिया Q, ये मैंने ले लिया R, ये मैंने लिया S, और यहाँ पे P। तो लेट्स से मेरा लूप हो जाएगा PQRSP। अब मैंने PQRSP क्यों लिया लूप? मतलब मैं PQRS पे भी तो खत्म कर सकता था, मैंने P तक क्यों लेके गया मैं वापस से? Sir, closed loop लेना होता है। क्योंकि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड करना पड़ेगा, तभी तो क्लोज होगा। Yes, sir. एल्जेब्रिक सम जब तुम निकाल, है ना, पूरे लूप में आपको जीरो करना होता है। पूरे लूप में जो समेशन होता है वोल्टेजेस का, वो जीरो होता है। अगर आपने लूप ही कंप्लीट नहीं किया तो आपका जो फॉर्मूला है वही इनवैलिड हो जाएगा, है ना? तो जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे खत्म करना है लूप को, ये बात पहली चीज। सेकंड चीज क्या करनी है भाई, कौन बताएगा? सेकंड चीज क्या है? हाँ, मतलब वो लिखना शुरू करना है, मतलब एक साइड से शुरू करना है, जैसे P से Q जाएंगे, फिर Q से R जाएंगे, तो उसपे जो जो आता जाएगा ना, फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो लिखते जाएंगे। बट साइन कन्वेंशन कौन डिसाइड करेगा, और करंट के डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो बैटरी, लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लोअर से हायर। हायर से लोअर जाता है ना करंट, तो तो बैटरी डिसाइड करे। तो पहले ये कौन बोलेगा तमन, कि सबसे पहले सर हम लूप डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और साइन डिसाइड करेंगे, पोलैरिटी देते हैं हम, है ना? तभी तो आपने जो बताया ना स्टेप, वो तो लास्ट स्टेप हुआ ना तमन, जिसमें कि हम हर एक कंपोनेंट का वोल्टेज का वैल्यू लिखना चालू कर देते हैं, यस सर। है ना? वो तो फाइनल स्टेप हुआ, उसके बाद तो आंसर ही आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लूप डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम
सबसे पहले करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 बैटरी इन्वॉल्व है, एक तो 2 वोल्ट की, एक 5 वोल्ट की है। Yes. दिख रहा है सबको, Yes. है ना? यस सर। ये सबको पता है कि इस बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, यस सर। है ना? तो भाई जो करंट है वो ऐसे ही चलना चाहिए क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? बड़ी बैटरी की वजह से, बड़ी बैटरी की वजह से ये हो जाएगा प्राइमरी डायरेक्शन करंट का। यस सर। ये समझ में आ रहा है सबको, ये वाली बात जो मैंने बोली अभी, यस यस। है ना? 5 वोल्ट की बैटरी ना भाई 2 वोल्ट की बैटरी से तो बड़ी है, Yes. है ना? अब मेरा काम क्या है अगला, अब मेरा काम है पोलैरिटी देना। पोलैरिटी यानी साइंस, क्या क्या इंक्लूडेड होता है केवीएल लगाने में, क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो आपको सेल्स देखने होते हैं, सेल्स या बैटरीज, इस पे निकालते हो ना वोल्टेज ड्रॉप। और एक रेजिस्टेंसेस या लोड्स देखने होते हैं आपको, इज दैट राइट? Yes, sir. रेजिस्टेंस और बैटरीज, इन दोनों चीजों पे ही तो देखोगे भाई तुम कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, इज दैट राइट? ठीक है। Yes, sir. अब दोनों में कैसे निकालेंगे वो आप समझना इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं मैं, फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा रहा अलग से, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। समझना भाई ध्यान से सब लोग। और सिंस ये एक क्वेश्चन इनफ होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो कोई भी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करेगा, ठीक है? केवीएल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है ना जिसके आपको जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, वो आप इससे समझ सकते हो आराम से। चलो, तो सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन, साइन देना पड़ेंगे हमें। तो करंट की जो डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पॉजिटिव रहेगा वोल्टेज ड्रॉप या नेगेटिव रहेगा, ठीक है? तो जैसे जैसे हम 5 वोल्ट की बैटरी से आगे चलते गए, यहाँ पे इस आर पॉइंट पे तो कोई डिवाइस नहीं था, है ना? कोई कंपोनेंट नहीं था हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट नहीं था, एस पॉइंट पे भी कोई नहीं था। लेकिन आगे चले तो हमें दिखा कि 20 ओम का रजिस्टर आ गया है। अब सिंस इस 20 ओम के रजिस्टर में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी दे सकता हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। समझ में आया क्यों करा मैंने ऐसा, है ना? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना मेरा इधर एस से पी की तरफ, ठीक है? इस 2 वोल्ट की बैटरी में भी प्लस और माइनस ऐसे दे सकता हूं मैं, यस सर। ठीक है? आगे गया, पी पॉइंट पे कुछ नहीं है, यहाँ ए पॉइंट पे कुछ नहीं है, क्यू पे कुछ नहीं है, फिर से रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। कोई डाउट इसमें? नो सर। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो है ही सही, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस तो है ही सही 5 वोल्ट की बैटरी में। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो कैसे चलते हैं हम। जब हम पी क्यू आर एस पी में वोल्टेज ड्रॉप्स लिखेंगे तो हम कौन सा साइन यूज करें वो कैसे डिसाइड करेंगे? साइन कन्वेंशन क्या होता है इसका? हमारा लूप अगर जा रहा है पी से आर, और अगर हमारा करंट भी जा रहा है पी से आर, Yeah. ठीक है, तो इन द केस ऑफ रेजिस्टेंसेस आपका करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है। तो करंट का डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है, पी टू आर है, मान लो पी से आर जा रहा है ना? तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रहा होगा, तभी तो करंट पी से आर जाएगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल था, पी पे हायर पोटेंशियल था, Yes, sir. और आर पे लोअर पोटेंशियल था, यस सर। ठीक है? तो हाई से लो जा रहा है, करंट हाई से लो जा रहा है, तो इसका मतलब यही रहा होगा ना कि करंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पोटेंशियल को कम कर दे रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप ले आया वो, है ना? नहीं समझ में आई बात? भाई अगर मैं पी, जो रेजिस्टेंस है मेरा, उसके अगर मैं पी वाले साइड पे बैठा होता तो मेरे पास वोल्टेज ज्यादा होती, पोटेंशियल ज्यादा होता, हायर पोटेंशियल होता मेरे पास। और जैसे जैसे मैं आर की तरफ गया मेरा पोटेंशियल कम हो गया क्या?
यस सर। है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं पी से आर की तरफ गया मेरा पोटेंशियल कम हो गया। तो पोटेंशियल कम हो गया मतलब मेरे पोटेंशियल में ड्रॉप आ गया, यानी कि मुझे अपना पोटेंशियल माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए। ये समझने का लॉजिक है। बात समझ में आ रही है? साइन कन्वेंशन डिसाइड करने का लॉजिक है। ठीक है, एक कोई ये कोई लॉ नहीं है जो कि बुक में लिखा होगा। समझने के लिए एक चीज मतलब थोड़ी सेंस भी बनाए कोई लॉजिक हमारा, और हमें याद भी रह जाए, इसलिए ये बनाया गया है। जब मैंने पहले पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आप लोगों को भी याद रह जाएगा इस तरीके से अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो जब हम प्लस से माइनस जाएंगे एक रेजिस्टेंस में, और वही हमारा लूप का भी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब वी को, वी क्या होता है रेजिस्टेंस की टर्म में, आई आर होता है क्या, वी इक्वल्स टू आई आर। यस Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। अब यही चीज अगर हम उल्टा कर रहे होते, आर से पी की तरफ हमारा लूप होता, तो ये माइनस आई आर होता या प्लस आई आर होता? Plus. प्लस आई आर। Plus sign. ठीक है, अब बात करते हैं सेल और बैटरी की। सेल और बैटरी में ये वाला होता है हायर पोटेंशियल, ये वाला होता है लोअर पोटेंशियल, यस सर। Yes, है ना? sir. अब करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे लोअर से हायर जा रहा है। और अगर मेरा लूप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि मेरा लूप भी ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लूप कौन सा होता है ये समझ में आ गया है ना सबको? जैसे यहाँ पे पी क्यू यस आर एस सर। पी लिखी है ना, पी Yes. क्यू आर एस पी ऐसे लिया है। तो मेरा लूप भी अगर ऐसे ही जा रहा है और मेरा करंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं इस सेल में, इस बैटरी में, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ जाता है क्या? यस सर। देख के बताओ। यहाँ Yes. पे देख, जब मैं सेल के लेफ्ट साइड था तो मैं लोअर पोटेंशियल पे था, जैसे ही मैं राइट साइड गया क्या मेरा पोटेंशियल हाई हो गया? Yes, sir. तो Yes. मेरा, तो मुझे गेन हुआ ना पोटेंशियल में, देयर वाज अ गेन इन पोटेंशियल, है ना? Yes, sir. तो मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लस ई। क्या लिखना चाहिए मुझे, प्लस ई। प्लस ई मतलब, ई मतलब समझ में आता है ना सबको, ईएमएफ, वोल्टेज, है ना? अरे सेल के केस में थोड़ी ना आई आर लिखोगे, सेल तो ऑलरेडी, उसका तो ऑलरेडी ईएमएफ होता है ना, पोटेंशियल उसका तो वी होता है ना, Yes, वोल्टेज sir. उसका तो वी होता है। तो उसको तो जितना भी जितने भी वोल्ट की बैटरी होगी वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो प्लस या माइनस के साथ में, है ना? दैट विल बी द वोल्टेज ऑफ दैट सेल और बैटरी। तो दो ही चीजें पूछेंगे आपसे जनरली, एक तो रेजिस्टेंस या लोड, है ना, और एक सेल या बैटरी। इन दोनों की चीजों का आपको वोल्टेजेस लिखना होगा केवीएल के थ्रू। समझ में आया सबको? लॉजिक समझ में आया? Yes, अब इस sir. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो जो थोड़ा बहुत डाउट बच रहा है ना आप लोगों को कैसे यूज करना है इस चीज को, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन देखना सब लोग। यहाँ पे पी क्यू आर एस पी में, पी क्यू आर एस पी, इसमें पी से क्यू जा रहे हैं। सबसे पहले पी से ही स्टार्ट करते हैं ना। पी से क्यू गए, कोई डिवाइस दिखा बच्चों? No, sir. नहीं दिखा। क्यू से आर गए, दो दो चीजें दिख गई। सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखा, ठीक है? तो क्यू से आर की तरफ जाते जाते मुझे 10 ओम का रेजिस्टेंस दिखा। अब इस 10 ओम की रेजिस्टेंस में मेरा लूप जो मैंने लिया है वो क्यू से आर जा रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और क्यू से आर जाते जाते, क्यू से आर जाते जाते करंट का डायरेक्शन भी सेम मिल गया क्या मुझे, क्यू से Yes, आर? sir. Yes, sir. तो यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस 10 ओम में जब मैं वोल्टेज लिखूंगा तो मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा या माइनस साइन के साथ लिखूंगा? माइनस के साथ। Minus sign के साथ. माइनस के साथ। और कितना होता है रेजिस्टेंस में पोटेंशियल, वोल्टेज? 10i। इक्वल्स टू आई आर। Yes, sir. अब मैंने करंट तो आई मान रखा है, करंट तो आई मान रखा है, तो आई इंटू 10 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं कैसे लिखा ये, माइनस Yes, 10, sir. Sir. है ना? काफी इजी है। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, बाकी क्वेश्चन सीधे हम सीधे सॉल्व करेंगे। इसको बस हम एक्सप्लेनेशन, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, इसलिए आने वाले क्वेश्चन जो है ना वो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, इसलिए थोड़ा सा टाइम देके समझ लो, ठीक है? ओके, माइनस 10 आई। आगे चलते हैं। सेल जो है आपका अगला सेल, अब ये माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस,
माइनस से प्लस यानी पोटेंशियल में गेन हुआ, Yes, Yes, sir. Yes, sir. में गेन हुआ, जैसे हम इस सेल के अक्रॉस गए तो हमारे लूप में, है ना, Yes, तो sir. इसमें प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, पोटेंशियल में गेन हुआ है मतलब प्लस आएगा, Yes, है ना, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 5 क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी थी ना, 5 वोल्ट का सेल था, ठीक है। आगे चले, Yes, आर sir. पॉइंट पे आ गए, आर से एस गए, कुछ नहीं मिला, एस से आगे गए, 20 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। इसमें भी करंट जो जा रहा है हमारे लूप की डायरेक्शन में ही जा रहा है, और इसमें प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल में ड्रॉप आया, Drop. ड्रॉप आया है, पोटेंशियल में ड्रॉप आया तो -20 ओम आ जाएगा क्या, -20 आई। sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? और Yes, sir. आगे बढ़े, सेल में गए, इसमें हमारा लूप जा रहा था ऐसे और करंट भी ऐसे ही जा रहा था, तो इसमें अब पोटेंशियल में ड्रॉप आया है या गेन हुआ है, इस सेल में Drop आया. ड्रॉप आया। Oh. तो इस बार आपका 2 वोल्ट प्लस का नहीं आएगा, इस बार 2 वोल्ट माइनस, Minus. और फिर इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस Yes, sir. अक्रॉस द लूप इक्वल्स टू 0, यही तो लिखते हैं हम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही तो होता है हमारा केवीएल, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 अक्रॉस अ लूप, है ना। Yes, sir. तो इसको सॉल्व कर दो, -10 आई, -20 आई, -30 आई, तो ये हो गया, है ना, -+3 इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 3/30, आई इक्वल्स 0.1. 0.1 एम्पियर। Yes, sir. ये ऑप्शन आंसर है। बताओ समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इजी है। Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन करते हैं बहुत और भी अच्छे अच्छे, है ना, उसमें लगाना केवीएल, तब आएगा मजा। चलो भाई, एक सवाल है आपके लिए, जल्दी से सॉल्व करो इसको। The magnitude and the direction of the current in the circuit shown will be how much? करंट बताना है और डायरेक्शन बताना है। ABCDE 5 पॉइंट दे रखे हैं आपको, नोट्स दे रखे हैं, 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के, 2 सेल दे रखे हैं 10 वोल्ट और 4 वोल्ट के। क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या बच्चों? डी ऑप्शन। Yes, sir. बेटा इसमें आपने ऑप्शन में नोटिस किया, सब सारे ऑप्शन एक कॉमन चीज पूछ रहे हैं, थ्रू ई पॉइंट के थ्रू। क्वेश्चन में नोटिस किया आप लोगों ने ये चीज, सब लोग ई पॉइंट के sir. थ्रू पूछ रहे हैं आपसे करंट, है ना। तो आप ई पॉइंट को एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो ना, आप उसको कॉमन पॉइंट ले सकते हो ना, कि भाई ई पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं कि किधर जा रहा है करंट। तो अगर आप ई पॉइंट को ध्यान से देखोगे, उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 10 - 4। आ रही है बात समझ में? 10 - 4 आएगा ना बेटा, नहीं समझ में आई क्या बोल रहा हूँ Yes, मैं? sir. अरे यार, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0 अगर ले लोगे, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 ले लोगे, तो इस पॉइंट पे 10 - 4 ही तो बचेगा पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, तो sir. आपका
Yes, sir. तो आपका वी नेट कितना हुआ है? वी नेट 6 वोल्ट Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और आर नेट निकाल लो तो करंट भी निकाल पाओगे। आर नेट क्या हो जाएगा भाई? तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये देखो 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम, तीनों सीरीज में ही तो है बेटा। Yes, sir. तो 1 + 3 + 2, डायरेक्ट आर नेट निकाल लो, कितना आया? 6 ओम। 6 ohm. इस पूरे सर्किट में कितना करंट जाएगा वो तुम आराम से निकाल सकते हो। वी नेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कितना आया आंसर? 1 वन एम्पियर। 1 एम्पियर। अब हायर पोटेंशियल ई के लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है, तो ऑब्वियसली ए टू बी तो जाएगा, Yes, sir. ए टू बी तो जाएगा करंट आपका, Yes, है ना। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। बताओ क्या डाउट था इसमें? अब इसमें केवीएल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप केवीएल लगाओ, आपको कोई नहीं बोल रहा आप केसीएल लगाओ, इस बात को बहुत ध्यान से समझना मेरी। कई बार क्वेश्चन में आपको लगाने का मन करेगा कोई चीज, कोई लॉ, कोई थ्योरम, कोई फॉर्मूला, आपको जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप नहीं लगाएंगे। हमेशा हम ट्राई करेंगे कि हमें जो चीज पता है बेसिक से बेसिक, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नीट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोर्ड में क्वेश्चन आ गया उसमें लिख दिया उन्होंने कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व द नेट करंट इन द सर्किट थ्रू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और तुम बोल के आगे कि नहीं हम नहीं मानते, हम तो इजी तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, और तुम 2 लाइन में सॉल्व करके आ गए, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नीट की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। नीट में आपको जितना बेसिक हो सकता है ना, जितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो उतना आप निकालोगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि केवीएल लगाए बिना सॉल्व ही नहीं हो रहा, तब आप केवीएल लगाओ ना, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई जरूरत नहीं थी किसी भी किरचॉफ लॉ को लगाने की, ठीक है। आगे चले, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए बताइए, आंसर बताइए। 1 से 2 मिनट ले लीजिए इसके लिए आप, एंड लेट मी नो द आंसर। अब लगेगा केवीएल। कितने लूप बनेंगे इसमें? 1 2 3 4 या 0? तो 2. कितने लूप बनाने चाहिए? I3 निकालना है मुझे, I3। वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए, पर ठीक है मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ, 2 लूप्स बनेंगे टोटल, ठीक है। क्योंकि आपको I3 के अलावा I1 और I2 भी तो अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। यस सर। केवल I3 थोड़ी ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा, I3 I1 और I2 मानना पड़ेगा, फिर उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकालने के लिए 2 लूप बनाने पड़ेंगे, है ना। निकालो, जब निकल जाएगा तो I3 की वैल्यू भी निकल जाएगी। चैट में लिखना आंसर जो भी आता।
डिम्पल का आंसर भी आ गया है, क्या बात है डिम्पल। पहले से सॉल्व किया हुआ है क्या क्वेश्चन, पहले किया है क्या सॉल्व। तो आपको वैल्यूज पता थी कि कितना आंसर आता है। दिस इज इम्प्रेसिव। ये तो मुझे ही याद नहीं रहती यार वैल्यूज तो, कि सही इसका आंसर एकदम यही आने वाला है। फ्रैक्शंस में। मतलब मेरे को अधिकतर क्वेश्चंस का आंसर याद रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी ऐसा रहता है कि शायद -5/6 आएगा या 2/3 आएगा, ऐसा कुछ डाउट रहता है। तुम्हें तो मतलब खतरनाक मेमोरी तुम्हारी है। बेटा सॉल्व करना है क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं नहीं आते, आपने करे हुए नहीं करे हुए, आइदर केस में क्लास में जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो एक बार सॉल्व जरूर किया करो। ठीक है, क्योंकि घर पे बेटा आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता इतना प्रैक्टिस करने का। तो क्लास में जो कराया जा रहा है उसको यूज करो पूरा, है ना। अपना हाथ पैन चलाओ और ट्राई करो कि हर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। चलो भाई करें, डिस्कस करें बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइम तो नहीं चाहिए और। बोलो भाई जल्दी बोलो, टाइम तो नहीं चाहिए और डिस्कस करें। Yes, sir. यस सर। Yes. अब देखना मैं मार्किंग करूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, सिंस मुझे I3 निकालना है, जो कि सेंटर में मिड में है, मिड वाली ब्रांच में। ठीक है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि दो बैटरी है अगर मेरे पास, दो सेल हैं अगर मेरे पास, तो दोनों से कुछ ना कुछ करंट तो निकल रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो 8 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों, दो अलग अलग करंट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी ब्रांचेस में रिस्पेक्टिवली। तो उसको मैं कुछ मान लेता हूँ, पहले अज्यूम कर लेता हूँ, है ना। तो लेट्स से कि I1 करंट जो है वो तो 8 वोल्ट वाले सेल का कंट्रीब्यूशन है, और 12 वोल्ट वाला जो सेल है उसका कंट्रीब्यूशन I2 है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ I3 दे रहा है हमें, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूप की मार्किंग करता हूँ। ठीक है, लेट से मैंने इस पॉइंट को ले लिया ए, इसको मैंने ले लिया बी, इसको मैंने ले लिया सी, इसको मैंने ले लिया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। यही पॉइंट्स हैं बच्चों, और तो कोई पॉइंट नहीं है जो हमसे छूट गया, No, sir. है ना। अब हम क्या करेंगे अगला, सेकंड नंबर पे क्या बताया था मैंने लूप लेने के बाद। Sign. पोलैरिटी डिफाइन कर। हाँ, पोलैरिटी डिफाइन करेंगे करंट, करंट के साथ में, है ना, कि करंट Yes, का sir. डायरेक्शन भी तो मानना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो लेट्स से कि कोई करंट है आपका, अब I3 करंट है, इसमें दे रखा है ऑलरेडी कि I3 करंट इधर जा रहा है। अब I3 करंट इधर जाएगा तो कुछ तो करंट इधर जाएगा I3 की वजह से, और कुछ करंट इधर जा रहा होगा। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आती है Yes, sir. सबको? अगर किसी पॉइंट पे Yes, sir. कोई करंट आ रहा है, तो डेफिनेटली जो बाकी जितनी ब्रांचेस हैं उसमें वो एग्जिट ही ले रहा होगा ना। Yes, sir. इसमें तो नहीं है डाउट किसी को। No, sir. ठीक है, लेट्स से कि ये वाला करंट, अच्छा अगर मैंने साइन गलत भी मान लिया, अगर मैंने साइन गलत भी मान लिया, तो मेरा नेगेटिव साइन के साथ आंसर आ जाएगा, Yes, sir. है ना। नेगेटिव साइन के साथ आंसर आ जाएगा, कुछ दिक्कत थोड़ी है उसमें। जो मैंने बोला समझ में आया आपको? अभी क्या बोला मैंने, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन लेफ्ट की जगह राइट मान लिया, है ना, वो राइट जा रहा था पर मैंने लेफ्ट मान लिया, तो मेरा आंसर माइनस के साथ आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने साइन उल्टा मान लिया था। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो। तो लेट्स से कि मेरा I1 करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैंने I1 बोल दिया है, और ये वाला हो गया मेरा I2। ठीक है, अब तो मुझे पोलैरिटीज लिखनी है बस, तो पोलैरिटीज लिख देता हूं मैं डायरेक्टली इसमें। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना। इसके अलावा क्या क्या बचा, रेजिस्टेंसेस बचे, इस पे यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना। करंट ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, Yes, sir. राइट। और इस पे यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ से करंट जो आ रहा है वो इस जंक्शन से इस वाली ब्रांच में एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सेल पे भी पोलैरिटी लिख देते हैं भाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। हो गई क्या सारी कंप्लीट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir.
ये केवीएल लगाना है बस इंडिविजुअली दोनों लूप पे। सबसे पहले मैं कौन सा लूप लूँ? फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, ABCFA, ये वाला ले लेता हूँ, Yes, sir. है ना भाई। दो अलग अलग लूप लेने पड़ेंगे ना, अलग अलग करंट है तो। Yes, sir. तो पहला लूप मेरा कौन सा हो गया? ABCFA, ठीक है। लूप में तो कोई डाउट नहीं है कि सर ये वाला क्यों लिया, No, है ना, sir. कैसे लिया ये भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक कंप्लीट लूप मेरा हो गया। अब इसमें सारे डेल्टा वी को मैं ऐड करूंगा और जीरो कर दूंगा इक्वल टू, ठीक है। करो भाई, ए से बी गए कुछ नहीं मिला, बी से सी गए रजिस्टर मिल गया, रजिस्टर मिल गया तो उसका साइन देखा, प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, तो -28 लिखूंगा या +28 लिखूंगा? -28 और करंट कौन सा था इस वाले लूप में? I1, I1 ठीक है। बाकी का तुम जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ए बी सी गए, सी पे कुछ नहीं मिला, सी से एफ गए, सेल मिल गया। सेल बोला कि मेरे अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जैसे आप अपने लूप के हिसाब से ले जा रहे हो मुझे, तो है ना। तो Yes. पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस साइन लिख दो मेरे आगे, -6 लिख दो आप, है ना। Yes, एफ sir. से ए की तरफ गए, एक और सेल मिला, फिर से यही बोला कि मेरे तरफ जा रहे हो आप, इस तो फिर से आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो आप इसको भी -8 लिख दो इक्वल्स टू 0। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. सॉल्व किया, I1 कितना आया? -14, -28, 14 राइट साइड में गया तो प्लस का बन गया, तो कितना आंसर आया? I1 -1/2 0.5 एम्पियर, -1/2 एम्पियर, -1/2 एम्पियर, है ना। वैसे हमें एल्जेब्रिक वैल्यू बतानी है इसकी, लेकिन अगर नहीं बतानी होती तो हमें पता चल जाता है कि ये डेफिनेटली गलत डायरेक्शन लिया है। ये बात समझ में आई सबको? डायरेक्शन हमने उल्टा ले लिया था, लेकिन सिंस हमें यहाँ पे साइन माइनस के साथ या प्लस के साथ आंसर देना ही है, एल्जेब्रिक वैल्यू बतानी है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा है उसने, डायरेक्शन उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? डायरेक्शन उसने दिया हुआ है, Yes, sir. 3 का डायरेक्शन उसने दिया हुआ है। I1 और I2 से उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसने बोला कि क्वेश्चन में कि भाई I1 I2 निकाल के दो, उसने नहीं बोला। तो तुम I1 I2 पहली बात तो ले ही क्यों रहे हो? क्वेश्चनर के हिसाब से तो तुम ले ही क्यों रहे हो? क्वेश्चन ने तो नहीं बोला तुम्हें लेने के लिए I1 I2। तो I1 की डायरेक्शन तुम सही चूज करो गलत चूज करो, क्या क्वेश्चन को उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? No No, sir sir. नहीं पड़ता। क्वेश्चन को बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप I3 की जो वैल्यू दे रहे हो वो सही दे दो, ठीक है। वो आप एनीवे सही देने वाले हो, क्यों? क्योंकि आप माइनस में आपका आंसर आया तो आप माइनस के साथ ही ऐड करोगे। I1 में जो आंसर आया ना माइनस के साथ, उसको आप माइनस के साथ ही ऐड करोगे I2 में, तो जो भी आंसर आएगा वो एनीवे हमारा I3 में मतलब एल्जेब्रिकली सही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. sir चलो भाई, दोनों तरह से मैंने बता दिया आपको कि माइनस साइन का रेलेवेंस क्या है। माइनस साइन आएगा तो एल्जेब्रिकली आप सही जा रहे हो, आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। मॉड्यूलस में मत ले लेना उसका, मॉड्यूलस मत ले लेना उसका। ऐसा नहीं -1/2 की जगह 1/2 लिख के आ गए आप, ठीक है। जो आ रहा है उसको एज इट इज लिखना है। उसका मतलब बस इतना सा होता है कि जो आपने डायरेक्शन चूज करी है वो अपोजिट होगी, ठीक है। चलो भाई I2 निकालते हैं। नेक्स्ट लूप कौन सा लूप है? CDEFC, Yes. CDEFC। अब इसमें जल्दी से बता दो यार क्या इक्वेशन बनेगी? C से D +54 है Yes. Plus 54 प्लस वाला रहेगा इस बार, पोटेंशियल में Yes, गेन आया है, माइनस से प्लस गया है इस बार। I2 आगे +12 I 12 volt +12, इसमें भी पोटेंशियल में गेन आया है और इसमें भी पोटेंशियल में गेन आया है, तो ये भी +6 हो जाएगा। Yes, sir. I2 की वैल्यू कितनी आई? -1/3 -18/54, yes sir यानी कि -1/3 एम्पियर, ठीक है। और I3 मेरा क्या था भाई? एल्जेब्रिक सम ही होगा I1 और I2 का। yes sir I3 I1 और I2 में तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किरचॉफ जंक्शन लॉ से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 प्लस -1/3, कितना आंसर आ गया? -5 एम्पियर। कोई डाउट? no sir No, sir. No, sir. पक्का? yes sir Yes, sir. मन में तो आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes. चलिए भाई आगे चलते हैं।
एक नोडल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक काम करो, ये होमवर्क में ले लो। रुको रुको, ये वाला मत करो, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत सारे। ये होमवर्क में ले लो, तुम ये वाला करो। नोड्स वाले क्वेश्चन नहीं करे ना अभी तक हमने एक भी। नोडल एनालिसिस होता है ना एक टॉपिक, नोडल एनालिसिस पढ़ा है? उसमें कुछ ऐसे, मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नाम अलग सुन के परेशान नहीं होना, पढ़ा हुआ है तुमने। नोडल एनालिसिस बस ये होता है किसी पॉइंट पे, किसी जंक्शन पे, किसी नोड पे जो हम एनालिसिस करते हैं ना करंट का, उसको बोलते हैं, ठीक है। द करंट थ्रू 10 ohm resistor in the given figure is approximately how much? 10 ओम वाला जो रजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा, ये आपको बताना है। कैसे निकालोगे भाई बच्चों, कैसे निकालोगे, एक बार आइडिया दो मुझे। सर I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 रख के, तो फिर V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो उसमें I की वैल्यू V बाय R करके इक्वेट करके निकाल सकते हैं। नहीं, हाँ हाँ सही है। बेसिकली जो आपका जंक्शन लॉ है वही तो यूज कर रहे हो आप, एल्जेब्रिक सम लिख रहे हो ना सारे करंट्स का। Yes, sir. एक्स वाला जो पॉइंट है, बीच वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम लिख रहे हो आप करंट का, और उसको जीरो की इक्वेट कर रहे हो, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यही तो होता है करंट। यस सर। एक्स पॉइंट पे सबसे पहले आप ये मान सकते हो कि एक्स वोल्ट इसका पोटेंशियल होगा, है ना, एक्स वोल्ट। ये आप मान सकते हो, अज्यूम करना पड़ेगा ना बेटा, कुछ तो पोटेंशियल अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो करंट लिख पाओगे। यस सर। चलिए भाई, किसी का आंसर आया या सॉल्व करें? सर सी ऑप्शन आ रहा है। सी वाला आ रहा है, अच्छा। अटेम्प्ट तो करो यार, ट्राई तो किया करो सब लोग, ऐसे बैठे रहने से क्या फायदा है। अभी तरीका बताया तो सही मैंने, जो एक्स पॉइंट है उस पे समेशन ऑफ ऑल द करंट जीरो होने वाला है ना। तुम तो ये अज्यूम कर लो ना कि भाई एक्स सबसे बड़ा होने वाला है पोटेंशियल, ठीक है, एक्स पे पोटेंशियल सबसे बड़ा होगा। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी उससे। करें, सॉल्व करें। Yes, sir. यस सर। चलो एक दो बच्चों का तो आंसर आया है, देखते हैं। ओके, इधर देखो सब लोग। ओके ठीक है, सब आंसर काफी बच्चों का आ गया है, देखो टैली कर लेना। अब सही है या गलत है वो इधर टैली कर लो। तो मैंने क्या बोला कि एक्स पॉइंट पे एक्स वोल्ट अगर मैं मान लूं, ठीक है, लेट्स से कि ये एक्स वोल्ट जो है वो इन तीनों पोटेंशियल से ज्यादा है, बड़ा है ना, इन तीनों वोल्टेज से बड़ा है। तो मैं इस बेसिस पे, इस एक्स पॉइंट पे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 10 अपॉन 10 ओम प्लस एक्स माइनस 7 वोल्ट अपॉन 20 ओम प्लस एक्स माइनस 5 वोल्ट यस अपॉन 30 ओम इक्वल्स टू 0।
अरे समझ में आ रही बात सबको? मैंने अज्यूम कर लिया कि x सबसे बड़ा है, अब जो भी आएगा आंसर उससे पता चल ही जाएगा मुझे, छोटा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन के हिसाब से आ जाएगा वो तो, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी क्या इस इक्वेशन से? किरचॉफ जंक्शन लॉ तो लगा दिया मैंने इसमें, है ना। इसको नोडल लॉ भी बोल सकते हो आप, नोडल एनालिसिस करते हुए काम आता है। नोडल मतलब नोड, जंक्शन, कोई पॉइंट, जो एक्स है ना वो आपका नोड है या जंक्शन है, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी पड़े जो बोलो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा ये 6x-60 प्लस, इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैं जो लिखा है ना इक्वेशन इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 3x-21 एलसीएम लिया है मैंने, उसके बेसिस पे सॉल्व किया है ये, ठीक है। 2x माइनस इक्वल्स टू 0, इससे मेरी x की वैल्यू कितनी आई? 91/11 वोल्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग, Yes, sir. है ना, अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। 9 से छोटा आया, 9 से छोटा आया, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि करंट यहां से तो इधर जाएगा लेकिन x से दोनों तरफ एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे 10 ओम वाले ब्रांच में पूछ रहा था ये करंट, तो मैं 10 ओम वाले ब्रांच में जब निकालूंगा तो मुझे x-10 करना चाहिए या 10-x करना चाहिए? 10 माइनस है। 10-x करना चाहिए ना, क्योंकि x छोटा आया है 10 से, Yes. 9 से ही Yes, छोटा है तो 10 से तो छोटा ही है। तो कितना हो जाएगा भाई? 10 - x की वैल्यू कितनी थी? 91/11 डिवाइडेड बाय 10 ओम। यस सर। Yes, तो sir. सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 19/110, which is approximately equals to 0.172 एम्पियर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. समझ में आया No, sir. क्वेश्चन? क्वेश्चन Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. तो ये कुछ क्वेश्चन Yes. है बेटा जो कि केवीएल से एसोसिएटेड है, केसीएल से एसोसिएटेड है, कई बार दोनों का मिक्सचर भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में दोनों चीजें भी साथ में पूछ ली जाती हैं। करेंगे हम वैसे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये होमवर्क जो दिया है इसको याद से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। केसीएल केवीएल के सवाल जरूर सॉल्व करना डीपीपी में से, Yes, sir. ठीक है। जिसने नहीं किए हैं वो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। डीपीपी है इसकी, करंट की डीपीपी है तुम लोगों के पास? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं एक और बार, जिनके पास नहीं है वो उसमें से देख के कर लेना, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? कुछ किसी को कुछ पूछना है? No, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो, करो पढ़ाई करो, कल वाले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। कामली देना, अच्छे से देना। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, ध्यान रखो।